गणेशाय नमः। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी, जय माँ बगलामुखी। प्रिय सज्जनों, आज पुनः आप हम सभी लोग माँ भगवती पराशक्ति की असीम अनुकंपा से इस नवरात्रि की पावन बेला में सत्संग की इस पुनीत और पावन चर्चा को लेकर हम और आप आमने सामने हैं। आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। हजारों कन्याओं का नवरात्रि में कन्या भोजन कराया जाता है, पर कन्या भोजन कराने का यथेष्ट लाभ क्यों प्राप्त नहीं हो पाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, ये जानने का एक महत्वपूर्ण विषय है। हम मेहनत तो करते हैं, परंतु उसका पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। घड़े में पानी तो बार बार डाला जा रहा है, परंतु पानी उसमें थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है और उसका लाभ कोई नहीं ले पा रहा है। पानी कोई पीता नहीं है, फिर भी पानी खाली हो जाता है। तो देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं घड़ा खंडित है, घड़े में कोई ना कोई छिद्र है, उससे पानी रिसकर बाहर चला जाता है। तो हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म की जब तक हमें सही जानकारी नहीं होती है, जो धर्म करते हैं उस धर्म की हमें सही जानकारी नहीं होती है, तो हम करते तो रहते हैं, परंतु उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। आज इसी विषय को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ कि कन्या भोजन नवरात्रि में तो कराते ही हैं लोग, परंतु कन्या भोजन हमारे यहाँ हमेशा ही चलता रहता है। आज किसी घर में कन्या भोजन है तो आज उस घर में कन्या भोजन है। कन्या भोजन जब कराएं आप, तो कन्या की संज्ञा किस उम्र तक की बच्चियों को दी गई है, ये जानने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अनिवार्यता है। 1 वर्ष की कन्या को भोजन कराने का महत्व नहीं कहा गया है। 1 वर्ष के बाद दूसरा वर्ष प्रारंभ होता है। 2 वर्ष की कन्या जब हो जाए तो 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराना प्रारंभ करे। नवरात्रि में भी प्रथम दिन 2 वर्ष की कन्या, दूसरे दिन, दूसरी नवरात्रि में 3, चौथी में, तीसरी में 4 और पांचवी में, चौथी में 5 वर्ष की और पांचवी में नवरात्रि में 6 वर्ष की और छठी नवरात्रि में 7 वर्ष की और 7वीं सप्तमी के दिन 8 वर्ष की और अष्टमी के दिन 9 वर्ष की और नवमी के दिन 10 वर्ष की कन्या को भोजन कराएं। ये और 11 वर्ष की कन्या, 2 से लेकर 11 वर्ष तक की बच्चियों को ही आप नवरात्रि में भोजन कराएं। कभी कन्या भोजन भी आप घर पे कराते हैं, तो इस उम्र की, ज़्यादा उम्र की कन्याओं को कभी भोजन कन्या भोजन के माध्यम से ना कराएं। कन्या भोजन का आपने संकल्प किया है, कन्या भोजन आप करा रहे हैं, तो फिर 2 वर्ष से प्रारंभ कर तो 11 वर्ष की उम्र के पहले की कन्याओं को ही भोजन कराएं, तो उनका ही आपको यथेष्ट फल मिलेगा, कन्या भोजन का लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि 11 वर्ष के बाद कन्या संज्ञा न रहकर शास्त्र पुराण वेदों के अनुसार वो गौरी संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो रजस्वला धर्म में प्रवृत्त हो जाती है, फिर वो कन्या संज्ञा में नहीं आती है, फिर उसको कन्या भोजन कराने का महत्व खत्म हो जाता है। आपने 7 कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की ले ली और 2 कन्याएं आपने 14 और 15 वर्ष की ले ली, जिनकी शादी नहीं हुई है, विवाह संस्कार नहीं हुआ है, कन्या है, अभी कुंवारी है। तो आपका वो कन्या भोजन कराने का महत्व था, जो उन 2 कन्याओं को बिठाने से
खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुंवारी बच्चियों को, कुंवारी कन्याओं को, कन्या तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, पर कुंवारी बच्चियों को, बालिकाओं को भोजन ना कराएं। अरे आप तो पूरे गांव की बालिकाओं को भोजन कराएं, इससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। दान धर्म आप कर रहे हैं, मैं भी धर्म का प्रचारक हूँ, रक्षक हूँ। सबको भोजन कराएं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही सतगुरु की वाणी। कराएं, उससे कोई मेरा सरोकार नहीं है। मेरा तो प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि कन्या भोजन किस उम्र की कन्या को कराया जाए और कन्या संज्ञा में किस वर्ष तक की कन्याएं आती है। 9 कन्या, 21 कन्या, 51 कन्या, 101 कन्या, जितनी भी कन्या को आप भोजन कराना चाहते हैं, 2 वर्ष से प्रारंभ कर 11 वर्ष के पहले की कन्या को एक अलग श्रृंखला में, अलग लाइन में बिठाकर पहले उनको भोजन कराएं। उनकी भोजन पंक्ति में 11 वर्ष से अधिक आयु की बच्चियां नहीं बैठनी चाहिए। अगर उस आयु की बच्चियां उसमें बैठेगी तो आपका कन्या भोजन कराने का जो महत्व है वो सब खत्म हो गया। उसका फल आपके खाते में बिल्कुल नहीं आना है। वह कन्या भोजन कराना आपका प्रदर्शित हो गया है। इसलिए आप मेरी बात को ध्यान दें। ये शास्त्रों का विधान है, पुराणों का प्रमाण है, वेदों का उद्घोष है। ये चीज़ें हम आपको जो बताते हैं ये हमारे मन से नहीं, ये पुराणों के प्रमाण से, वेदों के उद्घोष से और शास्त्रों की सम्मत ये बातें हैं जिन्हें हमने गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा प्राप्त की है, जो आप तक हम पहुंचाते हैं। प्रथम दिन 2 वर्ष की जिस कन्या को हम भोजन कराते हैं उसका नाम भी शास्त्रों में दिया है। वो कुमारी नाम की कन्या होती है। 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्यायनी और 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की कालिका और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी और 9 वर्ष की नवदुर्गा कहलाती है। इस तरह से इन कन्याओं को वर्ष के हिसाब से इनकी संज्ञा भी दी गई है। तो आप प्रिय सज्जनों इस बात को विशेष ध्यान रखें और कन्या भोजन कराते समय ये एक अनिवार्य विषय है जो मैंने आपको YouTube चैनल आचार्य रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से आप तक इस महत्वपूर्ण सूचना को पहुंचाया है। इसे आप जीवन में अपनाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि लोग एक सही दिशा में चलकर और सही कार्य संपन्न करें, जिससे कि उनके खाते में किए हुए धर्म, कर्म और पुण्य का बैलेंस उनके खाते में आए। जय श्री राधे, जय श्री राम।